हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम डिस्कस करेंगे आर्थिकी ईयर बुक 2025 जो कि इकोनॉमी इंडियन वर्ल्ड ईयर बुक है यूथ कंपटीशन टाइम की। इसमें आने वाले एग्जाम्स जो कि अभी होने वाले हैं, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरएएस, इन सब में, या फिर और भी जो एनटीपीसी का भी जो एग्जाम होने वाला है, तो उस सब में जो भी फैक्ट और डेटा आएगा इकोनॉमी से रिलेटेड, जैसे केंद्रीय बजट हो गया, यूपी का बजट, बिहार का बजट, आर्थिक सर्वेक्षण और महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स हैं, इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, जिससे आप डेली पढ़ते रहें और कंप्लीट करते रहें। तो ये हमारी वीडियो फर्स्ट है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वो है आईएएस स्टडी विद सौम्य। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना वक्त जाया किए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सिंगापुर में इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यक्रम का उद्घाटन कब किया है? 22 सितंबर 2024 को। प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा के अंतर्गत 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक कुल वित्तीय व्यय होगा 35,000 करोड़ रुपए का। भारत का 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 2047 तक ये आ सकता है, क्योंकि 2020 का जो यूपीपीसी का पेपर था उसमें आया था, जब हमने 5 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा था, तो उसमें आया था कि 5 ट्रिलियन का लक्ष्य कब तक के लिए रखा गया है। तो ऐसे ही ये भी आ सकता है कि 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा है। देखो, याद करने का सीधा सा मतलब है, हम 1947 में आजाद हुए थे, तो हमने 100 साल बाद का लक्ष्य रखा है। ठीक है, भूलेंगे नहीं अब आप। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों का सार्वजनिक स्थापना में अग्रणी है कर्नाटक। अब कर्नाटक कैसे याद रखेंगे कि है ना, इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों में कर्नाटक, बेंगलुरु याद रख लो, बेंगलोर याद रहेगा आपको। और बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटक में। That's it। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशनों की सार्वजनिक स्थापना में दूसरा और तीसरा, तो दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है यूपी। हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर रूसी तेल का शीर्ष भारत खरीदार कौन बन गया? तो हमारा प्यारा भारत। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को मंजूरी देने वाला प्रथम राज्य है महाराष्ट्र। विश्व व्यापार संगठन की व्यापार सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा? 8वें स्थान पर। बढ़ते हैं अगले फैक्ट की ओर। एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव एएसआई परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3 सर्टिफिकेशन हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है बालको, छत्तीसगढ़ में। भारत का पहला प्रथम ऑयल पाम प्रोसेसिंग संयंत्र कहाँ लगाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में शुरू किए गए बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन में शामिल है। कौन कौन बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन में शामिल है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूएस, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय संघ। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस के अनुसार घोषित भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है, तो टाटा समूह है भारत का सबसे मूल्यवान। और वर्ल्ड का है एप्पल, सेकंड है माइक्रोसॉफ्ट, थर्ड पर है गूगल। प्रोजेक्ट नेक्सस, जिसमें हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक शामिल हुआ है, संबंधित है। तो प्रोजेक्ट नेक्सस किससे संबंधित है? घरेलू त्वरित भुगतान प्रणालियों को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम बनाने के लिए एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय पहल है। क्या? प्रोजेक्ट नेक्सस। आगे बढ़े। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव जीटीआरआई की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। पहले पर चाइना, दूसरे पर यूएस और तीसरे पर यूएई। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में नई कंपनियों का सर्वाधिक पंजीकरण करने वाला राज्य महाराष्ट्र पहले पर है, दूसरा यूपी पर, तीसरा दिल्ली में। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा अगर ये यूपी में आता है तो, कि सर्वाधिक नई कंपनियों के पंजीकरण में यूपी का स्थान कौन सा है? इस तरह से रिवर्स होके आएगा ये क्वेश्चन। एनोसू के आंकड़ों के अनुसार भारत की मई 2024
2024 तक स्थिर कीमतों के मूल्य पर वर्ष 2023-24 अंतिम में शुद्ध राष्ट्रीय आय 148.91 लाख करोड़ अनुमानित है। वर्ष 2023-24 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई अंतर्वाह सर्वाधिक इन देशों सबसे ज्यादा एफडीआई भारत को 23-24 में कहाँ से प्राप्त हुआ है तो सिंगापुर, सेकंड मॉरिशस और तीसरा है यूएसए। हाल ही में आरबीआई ने 100 टन सोना कहाँ से वापस मंगाया तो ब्रिटेन से। वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बन गया है यूएस। आरबीआई द्वारा जारी जून 2024 के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2024 के अंत तक भारत का विदेशी ऋण कितना हो गया है तो $663.8 बिलियन। हाल ही में आईएसओ 42001-2023 का प्रमाणन हासिल कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली के लिए करने वाली विश्व स्तर की पहली आईटी सेवा कंपनी बन गई है इन्फोसिस। अंकटार द्वारा जारी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त करने के मामले में वर्ष 2023 में भारत का स्थान कौन सा रहा? 15वां रहा है और 2022 में 8वें स्थान पर था। ओहो, हमारी रैंकिंग 7 गिर गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि स्टेटमेंट में आएगा कि एफडीआई निवेश के मामले में भारत की स्थिति में सुधार हुआ है, तो नहीं, सुधार नहीं हुआ है, स्थिति गिर गई है। पहले 8वें पे थे 2022 में, अब 15 पे पहुंच गए हैं। अप्रॉक्स डबल हो गई है स्थिति। भारत में वर्तमान में नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी है 1 सितंबर 2024 तक? तो 25 हो गई हैं नवरत्न कंपनियां भारत में। देखो 22वीं कौन सी है? रेलटेल। 23वीं है सोलर एजेंसी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 24वीं है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और अभी जो हाल ही में बनी वो है सतलज जल विद्युत निगम। आगे बढ़ते हैं। भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या है 13। जो अभी हाल ही में बनी उसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। नवरत्न कितनी है? 25। भारत कितनी है? 13। टाटा समूह एवं फ्रांस के एयरबस समूह ने स्वदेशीकरण एवं स्थानीयकरण घटकों के साथ हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए समझौता किया है। कौन से हेलीकॉप्टरों के निर्माण के लिए टाटा समूह और फ्रांस के बीच समझौता हुआ है? H125। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि H125 के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ फ्रांस ने समझौता किया तो टाटा ने, और ऐसे भी आ सकता है कि H125 के लिए टाटा ने किस विदेशी कंपनी के साथ समझौता किया है तो एयरबस ग्रुप ऑफ फ्रांस। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। देश की पहली ऐप वायु ऐप आधारित 100% इलेक्ट्रिक एवं विकेंद्रीकरण बाइक टैक्सी सेवा वाला राज्य बना है असम। हाल ही में किस देश ने 3D तकनीक होलोग्राम से युक्त नई करेंसी जारी की? तो जापान ने जारी की है 3D तकनीक से युक्त नई करेंसी। वर्ल्ड एटलस की विश्व टॉप 5 कोयला खदानों की सूची में छत्तीसगढ़ में स्थित कोल इंडिया की 2 खदानों का स्थान है, गेवरा और कुशमुंडा, दूसरा और चौथा। अब देखो ये भी एक क्वेश्चन मिल गया। अब ये कैसे आएगा कि गेवरा और कुशमुंडा खान कहाँ पर हैं? ये मिलाने के लिए आ सकता है, तो ये बहुत याद रखना है कि गेवरा और कुशमुंडा खान हमारे छत्तीसगढ़ में है और जो कि विश्व की टॉप 5 कोयला खदानों में गेवरा दूसरे स्थान पर है और कुशमुंडा चौथे स्थान पर है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा लॉन्च IS 18590 2024 एवं IS 1,86,061 2024 का संबंध है इलेक्ट्रिक वाहनों से। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन को कब के लिए बढ़ा दिया गया है? 31 मार्च 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। हाल ही में IMF द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर का अनुमान है 7%। खान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लौह अयस्क उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा। सर्वाधिक जीएसटी संग्रह वाले राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत में वर्ष 2013-14 से 22-23 के मध्य कितने लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं? 24.82 करोड़। आगे है नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार वर्ष 2013-14 में 29.1
एक साथ से घटकर वर्ष 2022-23 में गरीबी की दर हो गई है 11.28%। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार गरीबी से बाहर आने वाले सर्वाधिक व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश के 5.94 करोड़। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मई 2024 में जारी विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक 2024 के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर अनुमानित है 4.9% की। द स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट 2024 के अनुसार विश्व में नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने वाले के लिए जूझना पड़ रहा है। कितने लोगों को विश्व में नियमित तौर पर पर्याप्त भोजन हासिल करने के लिए जूझना पड़ रहा है? तो 233 करोड़ लोगों को। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश हैं। पहले स्थान पर आया उत्तराखंड और केरल, दूसरे पर तमिलनाडु। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें दो फैक्ट हो गए। पहली चीज तो ये हो गई कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा फैक्ट हो गया कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन है? तो दो राज्य हैं, उत्तराखंड और केरल। और ये क्वेश्चन 2022 में यूपीपीसीएस पूछ चुका है। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है? तो 11वां स्थान है और फ्रंट रनर की श्रेणी में है। आगे बढ़े। यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की जीवन प्रत्याशा बढ़ गई है। पहले 67.2 वर्ष थी, अब 67.7 वर्ष हो गई है। अगला है संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है यूएसए। प्रथम स्थान है यूएसए और 7वां स्थान है भारत का। तो विश्व का सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश कौन सा है? यूएसए। और भारत कौन से स्थान पर है? 7वें स्थान पर सेवा निर्यात के मामले में। हाल ही में भारत की अग्रणी सामान्य बीमा प्रदाता कंपनी ने भारत की पहली सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी शुरू करने की घोषणा की। टाटा एआईजी ने। इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में ट्रेडिंग कम क्लियरेंस सदस्य वाला पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वर्ष 2024 में गोल्डन राइस के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई गई फिलीपींस के न्यायालय द्वारा। भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल क्या है? पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? एचडीएफसी बैंक ने लॉन्च किया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। वर्ष 2024 में वर्ल्ड बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्यों के रूप में नियुक्त भारतीय है राकेश मोहन। संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवासन एजेंसी द्वारा वर्ष 2024 में जारी विश्व प्रवासन रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ प्रवासन एजेंसी द्वारा। वर्ष 2022 में प्रेषित धन के मामले में $111 अरब धनराशि प्राप्त करने वाला शीर्ष देश है भारत। तो विश्व प्रवासन रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है सबसे ज्यादा प्रेषित धन, जिसको रेमिटेंस कहते हैं इंग्लिश में। रेमिटेंस मतलब जो भारत से बाहर विदेशों में कार्य कर रहे होते हैं, वो अपने घर परिवार के लिए भारत पैसा भेजते हैं। तो भारत ऐसा देश है जहाँ सबसे ज्यादा भारत के जो लोग बाहर रहते हैं वो भारत में पैसा भेजते हैं। कितना भेजा है? $111 अरब। रिलायंस द्वारा किफायती 5G टेलीकॉम उद्यम लॉन्च किया गया घाना में। वर्ष 2024 में भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को लॉन्च करने वाला देश है श्रीलंका और मॉरिशस। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पीएम सूर्य घर हर घर मुफ्त बिजली योजना को कब लॉन्च किया गया? 13 फरवरी 2024। नीति आयोग ने बंजर भूमि को खेती एवं वनीकरण के माध्यम से परिवर्तित करने के लक्ष्य वाली पहल को शुरू करने की घोषणा की गई। यह पहल है ग्रो पहल, ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्टलैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री। भारत सरकार द्वारा विश्व व्यापार संगठन के नए राजदूत के रूप में नियुक्त आईएएस अधिकारी हैं सेंथिल पांडियन।
कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संस्करण में भारत के बंदरगाहों को वैश्विक 100 बंदरगाहों में स्थान प्राप्त हुआ है। तो 9 बंदरगाहों को विश्व के 100 शीर्ष बंदरगाहों में भारत स्थान प्राप्त हुआ है। चीन का यांगशांग बंदरगाह एवं ओमान का सालालाह बंदरगाह शीर्ष पर रहे। हाल ही में जिम्बाब्वे द्वारा स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की गई, जो जिम्बाब्वे डॉलर की जगह लेगी। इसका नाम है जिग, जिम्बाब्वे गोल्ड। प्रतिष्ठित अमेरिकी मैगजीन टाइम ने वर्ष 2024 में शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची शामिल की, जिसमें 3 भारतीय कंपनियां हैं, रिलायंस इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और टाटा ग्रुप। वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार को लाभांश हस्तांतरण किया गया 2.11 लाख करोड़। किसने किया है? आरबीआई ने। कितना किया है? 2.11 लाख करोड़। आगे बढ़ते हैं। कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पीएलआई के लिए पात्र बनने वाली पहली भारतीय ई स्कूटर कंपनी ओला इलेक्ट्रिक बनी। रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया गया है? चेन्नई मापेडू में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमेरिका के बाहर अत्याधुनिक बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के परिसर का उद्घाटन बंगलुरु में किया गया। वर्ष 2024-25 के लिए खरीफ फसलों के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य में सामान्य धन की फसल के लिए घोषित समर्थन मूल्य है 2300 रुपये प्रति क्विंटल। भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट हब निर्माण किया जा रहा है विंझम पोर्ट, केरल में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 76,200 करोड़ की लागत से सभी मौसमों में अनुकूल ग्रीनफील्ड बंदरगाह विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है महाराष्ट्र के वृंदावन में। मर्सर द्वारा जारी 2024 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया मुंबई एशिया का 21वां सबसे महंगा शहर है। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा अनुमानित है 4.9%। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार राज्यों को उनके संसाधन आवंटन में सहायता के लिए केंद्र सरकार द्वारा ब्याज रहित दीर्घावधि ऋण का प्रावधान किया गया है 1.5 लाख करोड़ रुपए। केंद्रीय बजट 2024-25 में किसानों की खेतीबाड़ी से संबंधित नई उच्च पैदावार वाली जलवायु अनुकूल किस्में जारी करने की घोषणा की गई। 32 कृषि किस्मों की 100 बागवानी की। केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत की गई घोषणा के अनुसार श्रेष्ठ पर्यटन गंतव्य बनने वाले की सहायता की जाएगी उड़ीसा की। केंद्रीय बजट 2025-24 के तहत बिहार के मंदिरों को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित करने में सहायता प्रदान की जाएगी। गया स्थित विष्णुपद मंदिर एवं बोधगया स्थित महाबोधि मंदिर को। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ पे है? गया में, और महाबोधि मंदिर है बोधगया में। केंद्रीय बजट 2025 के अनुसार प्रतिशत कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट की दर 40% से घटाकर 35 कर दी गई है। इसकी कॉर्पोरेट टैक्स की दर। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए कौन सा कार्यक्रम? प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। आगे बढ़ते हैं। तो केंद्रीय बजट 2025-24 के अनुसार मुद्रा लोन तरुण श्रेणी की सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। और केंद्रीय बजट के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। केंद्रीय बजट के अनुसार सोना और चांदी की सीमा शुल्क घटाकर 6% किया गया। और बजट के अनुसार मोबाइल फोन चार्जर और मोबाइल पीसीबीए पर बेसिक कस्टम ड्यूटी घटाकर 15% की गई। बजट में विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आर्थिक अवसरों के सृजन हेतु बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वी भागों के राज्यों के लिए योजना निर्माण की घोषणा की गई। पूर्वोदय, विकासवी और विरासतवी। बजट 2025-24 में आंध्र प्रदेश स्थित सिंचाई परियोजना को पूरा करने की घोषणा की गई, जिसमें खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। पोलावरम सिंचाई परियोजना औद्योगिक स्मार्ट
शहरों में स्वर्णिम चतुर्भुज के तहत 12 औद्योगिक नोड या शहरों को विकसित किया जाएगा, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं, आगरा और प्रयागराज। तो स्वर्णिम चतुर्भुज में 12 जो औद्योगिक नोड या शहरों को विकसित किया जा रहा है, उसमें यूपी के कितने शहर हैं? 2। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार लैंगिक परिप्रेक्ष्य में महिला श्रमिक बल भागीदारी 23.3% से बढ़कर कितनी हो गई है? 37% हो गई है। जल जीवन मिशन के तहत लाभार्थियों को नल से स्वच्छ जल पहुंचाने में शीर्ष राज्य तमिलनाडु रहा और सबसे पीछे रहा बिहार। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है 6.5 से 7%। आर्थिक समीक्षा 2023 के अनुसार 23-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में लागू किए जाने के बाद से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का आंकड़ा दर्ज किया गया 36 लाख करोड़ का। आर्थिक समीक्षा 2023-24 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में वर्तमान मूल्यों पर समग्र जीडीपी में कृषि, उद्योग और सेवा की हिस्सेदारी क्रमशः 17.7%, 26.6% और 54.7% रही। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है 57 जिलों में। अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत उत्तर प्रदेश में किसानों के खाते में हस्तांतरित किए जा चुके हैं 75,000 करोड़ रुपए 26.2 मिलियन किसानों के खातों में। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य है 33 करोड़। प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 9 करोड़ खातों के साथ शीर्ष स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक की सुलभता रैंकिंग में अचीवर्स की श्रेणी में रहा उत्तर प्रदेश। वर्ष 2030 तक वनावरण एवं वृक्षावरण को बढ़ाकर यूपी सरकार द्वारा कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया? 15%। वर्तमान में कितना है? 9.23%। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र में अटल बिहारी वाजपेयी शेवरी नाहवा शोभा अटल सेतु का उद्घाटन किया गया, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2023-22 के अनुसार 2021-22 में राज्य आय के त्वरित अनुपातों के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र में GSV1 में योगदान है 28.4% का। आगे बढ़ते हैं। जून 2024 में विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2025 में भारत की विकास दर रही 6.6% रहने का अनुमान है। मार्च 2025-24 में स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन हिसार हरियाणा में किया गया। हाल ही में बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का पुरस्कार प्रदान किया गया सेबी इंडिया को। मोदी 3.0 के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत कुल आवास निर्माण है 3 करोड़। जून 2024 में बाजार पूंजीकरण 8 लाख करोड़ के स्तर को पार करने वाला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मोबाइल सारथी 2.0 एवं लॉन्च किया गया सेबी द्वारा। इन्वेस्ट इंडिया द्वारा जारी एक अनुमान के मुताबिक भारत का ई कॉमर्स बाजार 325 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा 2030 तक। मई 2024 को भारतीय डिजिटल प्लेटफॉर्म कंपनी फोन पे द्वारा यूपीआई सुविधा लॉन्च की गई है श्रीलंका में। गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा अपना प्रथम 10 मेगावाट क्षमता का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया विजयपुर मध्य प्रदेश में। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज द्वारा 1460 सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने के मामले में शीर्ष राज्य रहा यूपी। अप्रैल 2023 से 24 के मध्य देश का सबसे बड़ा 30% इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक राज्य रहा तमिलनाडु। वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष कार्गो हैंडलिंग बंदरगाह के रूप में उभरा बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह उड़ीसा। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा
मिनी रत्न श्रेणी 1 कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड को। ग्रिड इंडिया को अप्रैल 2024 में चाइना मोबाइल को मोबाइल डेटा ट्रैफिक के मामले में पीछे छोड़ते हुए दुनिया की सबसे बड़ी उपभोक्ता कंपनी बनी रिलायंस जियो। अप्रैल 2024 में जारी ह्यूरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न निर्माण में के मामले में भारत की विश्व में रैंक है तीसरी, पहली यूएस की, दूसरी चाइना की रही। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मार्च 2024 में वैकल्पिक ऑटो ईंधन इथेनॉल 100 लॉन्च किया। नई दिल्ली में मार्च 2024 में मांजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया। यह संबंधित है असम से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत अंतरिम बजट में रेलवे से जुड़े 3 आर्थिक गलियारों के निर्माण की घोषणा की गई। ऊर्जा खनिज एवं सीमेंट गलियारा, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारा और उच्च यातायात घनत्व गलियारा। उड़ीसा राज्य सरकार ने 100% राज्य वित्त पोषित एमएसपी योजना लाभा लघु बाण जातीय द्रव्य क्रय शुरू किया गया लघु वन उपज के लिए। जून 2024 में जारी ओएजी डेटा के अनुसार घरेलू एयरलाइन बाजार के मामले में भारत की स्थिति 5वें से तीसरे स्थान पर आ गई है, यानी स्थिति में सुधार हुआ है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के अनुसार वर्ष 2000 के बाद वृक्ष क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। 2.33 मिलियन हेक्टेयर वृक्ष जो है 2000 के बाद भारत में जो है नष्ट हो गए हैं। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 के अनुसार वैश्विक शहर सूचकांक में शीर्ष शहर रहे। न्यूयॉर्क जो है शीर्ष शहर रहा ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में। भारत का दिल्ली 350वें स्थान पर रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार वैश्विक स्तर पर फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 में समूचे विश्व में भूखे लोगों की संख्या है 83 मिलियन। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अंतिम आंकड़ों के अनुसार बीते वित्तीय वर्ष 2023-24 में शुद्ध प्रत्यक्ष का संग्रह रहा 19.58 लाख करोड़। वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार का जीएसटी संग्रह रहा 20.14 लाख करोड़। अमेरिका प्रतिष्ठित व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स द्वारा अरबपतियों की सूची में शीर्ष 10 में शामिल भारतीय अरबपति हैं। मुकेश अंबानी 9वें स्थान पर हैं शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में विश्व में। ईरान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित बंदरगाह शाहिद बेहश्ती टर्मिनल का 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपा गया। चाबार बंदरगाह को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में इस आर्थिकी 2025 का हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए। थैंक यू।